कि हम इस कैपेसिटर में चार्ज को फिलअप मानेंगे। अगर कैपेसिटर में चार्ज फिलअप है तो इसका मतलब करंट जो होगी ना वो इधर करंट नहीं जाएगी। अगर करंट इधर नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सर्किट है यहां से यहां तक ये आपका सीरीज कहलाएगा, यानी कि यहां से जो करंट आएगी आई और वही करंट हमको 2 ओम में मिलेगी, वही करंट हमको 10 ओम में मिलेगी। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जब लॉजिक मैं आपको बताऊंगा तो आप तृप्त हो जाओगे, इतना शानदार लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो 2019 में मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। तो हमको कैपेसिटर के अक्रॉस क्या निकालना है, चार्ज, ठीक है। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले सीरीज लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे, सब कुछ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसका उल्टा जाएंगे, तब जाके यहां पोटेंशियल आएगा और पोटेंशियल के कारण यहां पर चार्ज निकालेंगे। तो बड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे तो तुरंत आप इसका आंसर ला सकते हो। वो लॉजिक क्या, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले हमको क्या क्या समझना है, यहां पर देखो हमको कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है। देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V होता है। बोलो हाँ हाँ सर, हमको C पता है, C पता है, ओके, C की वैल्यू हमको पता है। क्या निकालना है, यस पोटेंशियल, पोटेंशियल आ गया तो काम हो गया। तो पोटेंशियल किसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा, हमको इसके अक्रॉस निकालना पड़ेगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर इस रेजिस्टर के साथ यस पैरेलल में, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारा टारगेट क्या, पोटेंशियल निकालना। अब पोटेंशियल निकालने के लिए हम लंबा प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उससे पहले एक काम और करना है। अब देखो ये जो कैपेसिटर है इसको हम मानेंगे स्टेडी स्टेट में। कौन स्टेट मानेंगे, स्टेडी स्टेट में मानेंगे। अब स्टेडी स्टेट में मानने से क्या बेनिफिट है, जहां पर स्टेडी स्टेट में मानने से ये बेनिफिट है कि हम इस कैपेसिटर में चार्ज को फिलअप मानेंगे। अगर कैपेसिटर में चार्ज फिलअप है तो इसका मतलब करंट जो होगी ना वो इधर करंट नहीं जाएगी। अगर करंट इधर नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सर्किट है यहां से यहां तक ये आपका सीरीज कहलाएगा, यानी कि यहां से जो करंट आएगी आई और वही करंट हमको 2 ओम में मिलेगी, वही करंट हमको 10 ओम में मिलेगी। बोलो हाँ। अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप हमको क्या करना है, देखो अगर मैं मान लूं कि यहां पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, x है। तो इसका कितना होगा, ये 5, ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है तो ये कितना है 10, यानी कि इसका 5 टाइम है। तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, 5x होगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू आर। जितना बड़ा रेजिस्टर उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल ड्रॉप कितना मान लिया, x, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अगली चीज देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें, क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये सॉल्व करने पर जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो इसके कैसा होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल अच्छा एक और चीज, ये x है, ये 5x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये 6x अगर मैं यहां पर A पॉइंट मान लेता हूं और यहां पर B पॉइंट मान लेता हूं तो इन दोनों का मिला के 6x है। और ये दोनों एक A से जुड़ा है, एक B से जुड़ा है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 6x है। तो वही 6x इसके अक्रॉस भी होगा, सही कह रहा हूं, मतलब वो 6x हमको जहां पर भी मिलेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूं। अब देखो अब एक छोटा सा काम और करना है आपको इसमें। देखो ये 2 और ये 10, ये कितना हो गया अपना, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12। अब ये जो 12 है वो इस 4 के साथ कैसा है, ये जो 12 है इस 4 के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो इन सबको सॉल्व किया कितना आया, 3। तो मैं यहां पर इसको रीड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। 6 ओम और ये कितना आ गया आपका 3 ओम, और यहां पर कुछ है, कुछ भी नहीं है, चलो। और यहां पर कितनी लगी है, 72 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। अच्छा तो ये 6x क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आ गया। अच्छा अब इसके साथ ये भी रेजिस्टेंस लगा है, ये 3 ओम की ड्रॉप, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, 6x है। और यहां पर क्या लगा है, 6 ओम, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस 6x का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो बताइए इसके अक्रॉस कैसा होगा। तो पहले ये देखो ये किस ऑर्डर में है, ये सीरीज में है, तो जो करंट जहां जाएगी वही करंट जहां पर जाएगी, यानी कि इसका जो होगा ना वो डबल होगा। देखो 3 है और 3 से ये वाला रेजिस्टेंस कैसा है, डबल है, तो यानी कि ये भी आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस 12x पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस 6x है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपका हो गया 18x हो गया। बोलो हाँ। अब ये 18x किसके बराबर है, यस इस बैटरी के बराबर है। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल कितना आ गया इसके अक्रॉस, 20 आ गया। और इस 20 की वैल्यू को हम क्या रखने, हमको क्या निकालना था, चार्ज। तो जहां पुट कर दो, ये कितना है 10 और ये कितना है आपका 20, यानी कि 200 माइक्रोकूलम। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो देखिए लॉजिकली निकाल लिया, कुछ भी बड़ी प्रोसेस हमको नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा दिमाग हमने लगाया और इसका आंसर हमने चुटकियों में निकाल लिया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, सुन लो जरा ध्यान से। ये दो पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल निकाल लेंगे, वही पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो हम कैसे निकालेंगे वो पोटेंशियल? तो लंबी प्रोसेस से निकालेंगे तो टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसको थोड़ा सीखने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार आपको आ गई ना ट्रिक, उसके बाद तुरंत निकाल दोगे। देखो तो पहला काम क्या है कि इसको आप स्टडी स्टेट में मानेंगे। स्टडी स्टेट में क्या होता है, इसमें चार्ज पूरा फिलअप होता है तो करंट नहीं जाएगी, दो और चार्ज फिलअप करने के लिए तो करंट जीरो मानी जाएगी। अगर यहां करंट जीरो जाती तो ये पूरा काय में हो गया आपका, यस सीरीज में हो गया। अब सीरीज में हो गया तो जितनी करंट इससे जा रही उतनी करंट इससे जाएगी। बोलो हाँ सही कह रहे हो सर आप। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x है और जी वाले रेजिस्टेंस ये 5 टाइम है तो यहां पर कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप 5x हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू कितना होता है IR होता है। समझ में आ गई बात? अब टोटल कितना हो गया 6x हो गया, ठीक है टोटल कितना हो गया 6x हो गया। ये 2 और 10 सीरीज में है तो ये कितना हो गया 12, और 12 के साथ ये काय में है पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो ये तो दोनों का टोटल कितना था 6x, जो कि इसके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम रहता है ना, तो जो इनके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। तो इन सबको सॉल्व करने में 3 आ जाएगा, तो 3 के अक्रॉस भी कितना होगा 6x होगा। ठीक है, अब ये 3 ओम है और ये कौन सा है 6 ओम है, और ये आपस में सीरीज में है तो जितनी करंट यहां जाएगी उतनी यहां जाएगी। यानी कि अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6x है और ये वाले रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस डबल है, तो उसका आप डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब 12x और 6x इनको आपने ऐड किया तो टोटल कितना है 18x है, और वो 18x किसके बराबर है 72 वोल्ट के बराबर है। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल आ गया तो करंट भी आप निकाल सकते हो। तो हमको तो केवल पोटेंशियल से मतलब है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमने कितना निकाला 20 वोल्ट, और बस चार्ज का फॉर्मूला होता है C × V। C की वैल्यू दी है, V की निकाल के लाए 200 माइक्रोकूलम, आपका आंसर आ गया। देखो मजा आया? तो बहुत शानदार ट्रिक थी, मजा आ गया होगा कसम से। अगर मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को।